हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 विच इज़ मोशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसमें हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 मोशन में एनसीईआरटी सबसे पहले डेली लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है। तो डेली लाइफ में हम रोज देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं और कुछ मोशन में। जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती हैं, ब्लड वेन्स और आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है और कार रोड्स पर मूव करती हैं। और मोशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज तक सब मोशन में है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को तब मोशन में कहते हैं जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन हर मोशन हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। कई बार मोशन को इनडायरेक्ट एविडेंसेस से समझना पड़ता है, जिसे हम इन्फर्ड मोशन भी कहते हैं। जैसे एयर को हम देख नहीं सकते, पर डस्ट का मूव होना और पेड़ों के लीव्स और ब्रांचेस का हिलना बताता है कि हवा मोशन में है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता है, जैसे कि सनराइज और सनसेट क्यों होते हैं, सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, देन क्या ये अर्थ की मोशन की वजह से होते हैं, और अगर अर्थ मोशन में है तो हम उस मोशन को डायरेक्टली फील क्यों नहीं करते। आगे एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रेफरेंस भी देता है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए मूविंग और दूसरे के लिए स्टेशनरी हो सकता है। जैसे मूविंग बस में बैठा पैसेंजर रोड साइड के ट्रीज को बैकवर्ड मूव करते हुए देखता है, वहीं रोड पे खड़ा पर्सन बस और पैसेंजर्स को मूव करते हुए देखता है, जबकि बस के अंदर बैठे पैसेंजर अपने फेलो पैसेंजर्स को रेस्ट में देखते हैं। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन दिखाती हैं कि मोशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, यानी मोशन हमेशा रिलेटिव होती है और रेफरेंस फ्रेम पर बेस्ड होती है। देन एनसीईआरटी ये भी बताता है कि मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, देन कुछ रोटेट करते हैं और कुछ वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हैं, और कई सिचुएशंस में इन मोशंस का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ओवरऑल मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम पहले स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे और उसे सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, और बाद में सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी हमें कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करने को भी देती हैं, जैसे एक्टिविटी 7.1 है कि क्लासरूम की वॉल्स रेस्ट में है या मोशन में। देन इसका सिंपल सा आंसर है कि ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। कोई उसे मून या स्पेस से देख रहा होगा तो उसके लिए वॉल मूविंग होगी। एंड देन उसके बाद एक्टिविटी 7.2 है विच टॉक्स अबाउट ट्रेन का इल्यूजन, जहाँ हमें कभी कभी बैठी हुई ट्रेन चलती हुई लगती है जबकि असल में कोई दूसरी ट्रेन मूव कर रही होती है। तो ये सिंपली रिलेटिव मोशन का एक एग्जांपल है। देन फाइनली एनसीईआरटी थिंक एंड एक्ट में ये बताता है कि इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन कभी कभी डेंजरस हो सकती है, जैसे फ्लडेड रिवर, हरिकेन या सुनामी। एंड ऑन दी अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल सर्विस बन सकती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन। इसीलिए मोशन का स्टडी करना और उसे कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैप्टर को फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।